नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केवीएस टीजीटी एसएसटी यानी जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसमें हम इतिहास के पाठ्यक्रमों के अर्थात सिलेबस की बात करेंगे और क्या इतिहास में पूछा जाएगा और क्या हेडिंग है या क्या उसके भाग हैं। आज इतिहास में हम उनकी चर्चाएं करेंगे। ये हमारा एसएसटी का पहला पार्ट है। फिर इसके बाद जस्ट हम भूगोल का दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे जो आपका पाठ्यक्रम एसएसटी से संबंधित है। तो आइए हम बात करते हैं केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय भर्ती समिति है आपकी, वह जो टीजीटी की आपका सिलेबस है उसकी आज हम बात या चर्चा करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला भाग हमारा है फ्रांस। पहला भाग है हमारा, पहले भाग की पहली पॉइंट है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यह चीज़ हमें ध्यान देना है कि फ्रांस की क्रांति में पहले सबसे हमारा पहला पॉइंट जो पढ़ना है वह 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का समाज। पहले पॉइंट यह पढ़ेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का समाज कैसा था। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसी हुई, इसको हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट है हमारा फ्रांस के राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। जैसे कि आप लोग फ्रांस में थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि फ्रांस में राजतंत्र था, किस तरह गणतंत्र स्थापित हुआ। फिर अगला हमारा चौथा पॉइंट है फ्रांस की क्रांति का, फ्रांस में महिलाओं के लिए भी क्रांति। तो फ्रांस में जो महिलाओं के लिए भी जो आपके कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग ऐसा था ना, तो उसमें महिलाओं के लिए भी क्रांति की गई थी। तो उसकी भी चर्चाएं या आपका सिलेबस में है। फिर अगला है दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांस में दास प्रथा या तिहाड़ी मजदूर या बंधुआ मजदूर, उसके बारे में भी आपका चैप्टर जोड़ा गया है। फिर अगला पॉइंट है फ्रांस की क्रांति में क्रांति और रोजाना की जिंदगी, यानी फ्रांस का समाज किस प्रकार था, वहाँ की रोजाना जिंदगी का जीने का संघर्ष कैसा था, वह आपका सिलेबस में है। तो ये रहा आपका भाग 1 इतिहास का पहला भाग का पहला पॉइंट जो ए हमें पढ़ना है। तो कुल हमें 6 पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है ना। इन पॉइंटों में से आपकी लंबी लंबी सिलेबस की हेडिंग है ये, और इसके बाद इसमें आपका थ्योरी रहेगा, ये आपकी हेडिंग बाई हेडिंग है। आगे है फिर हमारा दूसरा पॉइंट है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यानी कि इतिहास के पाठ्यक्रम का पहले भाग का दूसरा हेडिंग जो आपका है पढ़ना है चैप्टर से, वह है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। दूसरे जो आपका है उसमें हमें पॉइंट कौन कौन से देखना है, तो सामाजिक परिवर्तन का युग पहला पॉइंट पढ़ना है, यानी यूरोप में समाज का परिवर्तन किस प्रकार होने लगा था उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। एक सेकेंड। तो यूरोप में समाजवाद में हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का युग, यूरोप में सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार हुआ। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा रूसी क्रांति, रूस की क्रांति के बारे में है। फिर तीसरा है पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति, ठीक है ना, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति है। फिर अगला पॉइंट है आपका चौथा, अक्टूबर के बाद क्या बदला, जो अक्टूबर की क्रांति है उसमें क्या क्या उसके बाद बदलाव हुए थे, यह चीज है, ठीक है ना। फिर रूस क्रांति और सोवियत संघ के वैश्विक प्रभाव, यानी कि रूस की क्रांति और पढ़ना है, 5वां पॉइंट है। और जो सोवियत संघ और उसका जो प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर अगला पॉइंट है हमारा भाग 1 का तीसरा चैप्टर, नासी और हिटलर का उदय,
ठीक है। भाग 1 का आपका तीसरा चैप्टर है। इसमें हमें पढ़ना है वाइमर गणराज्य का जन्म। दूसरा पॉइंट है हिटलर का उदय। और तीसरा पॉइंट है आपका नासियों का विश्व की दृष्टिकोण। और चौथा है नासी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। और पांचवा है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो नासी और हिटलर के उदय में हम देखेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म किस प्रकार हुआ, जो आपका पहला पॉइंट है। दूसरा है हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ, यानी हिटलर के जीवन के संघर्ष के बारे में, और हिटलर किस प्रकार सत्ता पर आया, चांसलर कैसे बना, ये सब देखेंगे। फिर नासियों के विश्व के दृष्टिकोण को देखेंगे। फिर नासी जर्मनी के युवाओं की स्थिति, यानी नासी जो जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी उसको देखेंगे। और आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। इतने पॉइंट हम लोग तीसरे भाग 1 के तीसरे चैप्टर में देखेंगे। आगे आते हैं चौथे में वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद जो चौथा चैप्टर है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वनों का विनाश क्यों, ठीक है, वनों का विनाश क्यों। फिर अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, ठीक है ना। फिर अगला तीसरा पॉइंट वन विद्रोह। और चौथा जावा एवं जंगलों में बदलाव। तो चौथे चैप्टर से हम भाग 1 के इतने चीजें पढ़ेंगे, वनों का विनाश क्यों, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, वन विद्रोह, जावा एवं जंगलों में बदलाव किस प्रकार हुआ, ये सब हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। आते हैं पांचवें चैप्टर की बात करेंगे भाग 1 की, आधुनिक विश्व में चरवाहे। आधुनिक विश्व में चरवाहे, इनको हम पढ़ेंगे पांचवें चैप्टर में। सबसे पहले पांचवें चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। फिर औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अफ्रीका में चरवाहों का जीवन। तो पाठ आपके चैप्टर 5 से हम सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आगे आते हैं भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में हम सबसे पहले 2 खंड में बांटे ही गए हैं आपके इतिहास जो एसएसटी के हैं, ठीक है, केवीएस के। पहला खंड आपका जो 9th के पूरे सिलेबस से हैं वो दिए हैं, और दूसरा खंड है जो 10 यानी कि 10 की जो सिलेबस में दिए हैं वो दिए हैं। तो पहला हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला जो आपका भाग 2 का पहला पार्ट है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसकी पॉइंटों की बात करें तो क्रांति का युग 1830 से 1848, इसकी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट भाग 2 के पहले पार्ट की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की दृष्टि की कल्पना। फिर तीसरा है फ्रांस क्रांति और राष्ट्र विचार। फिर जर्मनी का एकीकरण। पांचवा है राष्ट्र और समाजवाद। छठवां है यूरोप में राष्ट्र का निर्माण। और सातवां है आपका इटली का एकीकरण। तो भाग 2 के हम पाठ 1 में यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में हम मुख्य 7 हेडिंगों का या 7 आपके पॉइंटों की चर्चा करेंगे। पहला क्रांति का युग जो था आपका, राष्ट्रवाद का दृश्य कल्पना। फिर उसके बाद फ्रांस की क्रांति एवं राष्ट्र का विचार, जर्मनी का एकीकरण, राष्ट्र और समाजवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इटली का एकीकरण। भाग 2 के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद से यहाँ हम इतने पढ़ेंगे। फिर आगे आते हैं भाग 2 के
पाठ 2 में भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो आपके पहले पॉइंट में असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, यानी असहयोग आंदोलन के भीतर कैसे लोगों की अलग अलग धाराएं थी, यानी अलग अलग कार्य या बर्ताव थे। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा सामूहिक अपनेपन का भाव, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चौथा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो भाग 2 के पाठ 2 में हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, सामूहिक अपनेपन का भाव, और तीसरा प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफत और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। फिर आगे चलते हैं, भाग 2 के हम तीसरे चैप्टर में जो देखते हैं भूमंडलीकरण विश्व का बनना। इसमें जो हम चर्चाएं करेंगे वह पहला है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला जो पॉइंट है आपका महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। दूसरा पॉइंट है 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 के बीच हम बात करेंगे। फिर विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल, ठीक है। तीसरा पॉइंट भूमंडलीकरण में विश्व की अर्थव्यवस्था का निर्माण युद्धोत्तर काल। फिर अगला हमारा है भाग 2 का चौथा पार्ट औद्योगिकीकरण, ठीक है। औद्योगिकीकरण में हम क्या क्या देखेंगे, तो पहला पॉइंट औद्योगिकीकरण में हम उपनिवेश में औद्योगिकीकरण देखेंगे। दूसरा है वस्तुओं के लिए बाजार देखेंगे। तीसरा है औद्योगिक क्रांति से पहले का दृश्य देखेंगे। और चौथा फैक्ट्रियों का आना देखेंगे। पांचवा है हाथ का श्रम एवं वाष्प शक्ति। और छठवां है आपका औद्योगिक विकास की विलक्षणता। तो और भी है, थोड़ा इसको हम मिटा दें तो फिर और सिलेबस बताते हैं। तो हमारा इतिहास के समाज विज्ञान का आगे जो देखते हैं 5वां चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पॉइंट में, तो मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया, ये आपका चैप्टर है जो भाग 2 के 5वां चैप्टर है, 5वां पार्ट। उसमें हम हेडिंग जो पढ़ेंगे मुद्रण क्रांति और उसका प्रभाव, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा भारत में मुद्रण संसार, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे प्रिंट और प्रतिबंध। और चौथा आरंभिक मुद्रित पुस्तकें। पांचवा पढ़ने का जुनून। छठवां धार्मिक सुधार एवं सार्वजनिक बहसें, ठीक है। सातवां यूरोप में मुद्रण का आगमन। आठवां 9वीं सदी में महिलाओं, बच्चे, मजदूर। और 9वां हम पढ़ेंगे प्रकाशन के नए रूप। तो ये रहा हमारा इतिहास के सिलेबस की बात रही। देखिए इतिहास के सिलेबस में हमने 2 भागों में को जो बताया है, पहला भाग आपके 9 का इतिहास है, क्लास 9th का इतिहास है, कक्षा 9 का। और दूसरा भाग जो है आपका वह कक्षा 10 का इतिहास है। सिलेबस देखकर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, पर इसका बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सिलेबस है। बहुत छोटी छोटी पतली पतली एकदम किताबें हैं आपकी, देखेंगे तो चारों मिक्स होकर दिए गए हैं, जब तब थोड़ा हल्का बड़ा हो गया है। तो ये आपका KVS के SST यानी सामाजिक विज्ञान का आपका इतिहास का पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस रहा।